हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति डोभाल दिस साइड। आज मैं आपको क्लास 7 का संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपका सेकंड लेसन है लंग लकार प्रथम पुरुष। तो लंग लकार क्या होता है? लंग लकार मीन्स भूतकाल। ठीक है, भूतकाल को बोला जाता है लंग लकार, यानी कि पास्ट टेंस। इंग्लिश में इसको पास्ट टेंस बोलते हैं। वो यहाँ पे संस्कृत में लंग लकार होता है भूतकाल, जिस काम को हम कर चुके हैं, जो काम हो चुका है मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी हुई है कि क्रिया का मूल रूप होता है धातु। जब हम क्रिया मतलब जब हम किसी भी वर्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी काम करते हैं, जो एक्शन हमारा होता है उसको हम बोलते हैं क्रिया, वर्ब। अब मूल रूप है इसका धातु। ठीक, जैसे पठती का मूल रूप है पठ। जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका मूल रूप क्या है? पठ। ठीक है, धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे धातु, जैसे लंग लकार में, लंग लकार में आपका प्रथम पुरुष में जो है, जैसे ये पुरुष और स्त्री के लिए मतलब आपका जो है मेल और फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मेल और फीमेल के लिए कैसे यूज होता है देखिए। अब यहाँ पे तो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये भी बाद में करवाती हूँ, पहले आप थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए। जैसे पुरुष और स्त्री में है, पुरुष के लिए हम जैसे यहाँ पे जो कर्ता होता है ना, ये प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? वह, वे और वे सब, ये कर्ता हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता हैं ये, वह, वे और जैसे वे का वह, वे दो। ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वह, फिर है वे दोनों और फिर वे सब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कर्ता। जैसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि लड़के के लिए यूज होगा, जैसे मेल के लिए सह यूज होता है। सह, स पे विसर्ग, दो बिंदी। ठीक है, सह लड़के के लिए सह। जैसे स अपठत, स अपठत यानी कि उसने पढ़ा। ऐसी गर्ल के लिए अगर हम बोलेंगे कि उसने पढ़ा, तो सा, वहां पे विसर्ग नहीं आएगा, बल्कि सा के पीछे क्या आएगा? एक आ की मात्रा, मतलब सा। यहाँ पे शाह है, स, उस पे मात्रा, बड़ी आ की मात्रा नहीं है, उस पे विसर्ग है बॉय के लिए। और लड़की के लिए सा हो जाएगा, सा, शाह, उस पे जो है सा, उस पे विसर्ग नहीं, सा अपठत। ऐसे ही जो है आपका दो के लिए अगर यूज हो रहा है तो बॉयज में होगा तो अपठताम, कि उन दोनों ने पढ़ा। और अगर गर्ल्स के लिए हम बोल रहे हैं तो ते अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ठीक है, बॉय के लिए सह, और इधर एक वचन में बॉय के लिए सह और सा। ठीक है, और द्विवचन में तो बॉय के लिए और ते गर्ल्स के लिए। ठीक है, ऐसे ही बहुवचन में बॉयज के लिए हो जाएगा ते और गर्ल्स के लिए हो जाएगा तहा। ता पे विसर्ग पीछे से, ता पे बड़ी आ की मात्रा और विसर्ग पीछे से। ठीक है, तो जैसे ते अपठन, कि वे सब मतलब उन सब ने पढ़ा, और इधर फिर जैसे तहा अपठन, कि उन सब ने पढ़ा। ठीक है, अब गर्ल्स, तो ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आएगा ये सारा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है कि लंग लकार में क्रियापद से पहले आ जोड़ते हैं। कि जो लंग लकार यानी कि भूतकाल में क्रियापद से पहले, अब क्रियापद क्या है? क्रियापद जैसे ये पठ धातु है, ये क्रियापद है। ठीक है, ये क्रियापद है, पठ जैसे यहाँ पे दिया है। क्रियापद से पहले आ जोड़ते हैं, इसमें आ लगा देते हैं हम हर एक वर्ड में, जो भी आपका धातु रूप होगा। और पीछे लगने वाले प्रत्यय अलग अलग होते हैं। अब पीछे लगने वाले प्रत्यय इनमें अलग अलग होते हैं, वो वचन के अनुसार। ठीक है, यथा, अब जैसे यहाँ पे पठ धातु है तो अ प्लस देखो पठ है ना, पठ धातु है तो पठ तो होगा ही होगा। तो देखो पठ पे क्या लग गया? अत, तो क्या हो गया? अपठत। ये देखो अपठत, ये देखो अत लग गया। ये क्या है? हमारा प्रत्यय है अत। अत देखो अत प्रत्यय है, तो अपठत हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो अ प्लस पठ प्लस आताम, तो यह क्या हो गया? पठ अताम। देखो ये अताम, यहाँ पे प्रत्यय क्या है? अताम, तो क्या हो जाएगा? अपठताम। यहाँ पे ऐसे देखो अ प्लस पठ प्लस अन, अ प्लस पठ प्लस अन, तो क्या गया? अपठन। उसने पढ़ा, दो ने पढ़ा और सबने पढ़ा। एक वचन,
एक वचन है, ये द्विवचन है यानी कि दो के लिए यूज हो रहा है, और ये बहुवचन है यानी कि दो से ज्यादा, बहुत सारे के लिए यूज हो रहा है। वो दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे गम धातु दी हुई है, तो गम पे क्या होगा, देखो गम, तो आ स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे हम, शुरुआत में आ प्लस गम अगम, और प्लस उस पे क्या लगेगा अत, तो क्या हो जाएगा अगच्छत, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे वह गया अगच्छताम, ये देखिए सेम ऐसे ही फिर यहाँ पे भी है, ठीक है, और फिर अगच्छन, ठीक है, ये देखिए फिर यहाँ पे आ प्लस गम आगच्छत, ये देखो आ प्लस गम आगच्छत आगच्छताम अगच्छन, ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए, अब यहाँ से आपको दिया हुआ है फिर डेफिनेशन में कि प्रथम पुरुष के, ये देखिए प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बालः बालो बालः लता लते लताः के साथ प्रयुक्त होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको, अब आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है, जैसे बालः अपठत बालः अपठताम बालः अपठन, ठीक है। तो बालक बालिका ने पढ़ा, दो बालिकाओं ने पढ़ा और सब बालिकाओं ने पढ़ा, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए बालः अपठत कि बालिका ने पढ़ा, बालः अपठताम यानी कि दो बालिकाओं ने पढ़ा, बालः अपठन यानी कि सब बालिकाओं ने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर बालिका अपठत बालिके अपठताम बालिका अपठन, ठीक। अब देखिए अब है यहाँ पे प्रदीप पुस्तके अपठत, ठीक है, कि प्रदीप ने दो, देखो प्रदीप है, प्रदीप पुस्तके पुस्तके अपठत, ठीक है। तो प्रदीप ने दो किताबें पढ़ी, संदीप है पुस्तकानि अपठत, संदीप ने किताबें पढ़ी, प्रदीप प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम, कि प्रदीप और संदीप ने किताबें पढ़ी, तो पुस्तकानि अपठताम उन दोनों ने किताबें पढ़ी। प्रदीप है पुस्तकें अपठत, प्रदीप ने पुस्तकें पढ़ी, संदीप ने पुस्तकें पढ़ी, प्रदीप और संदीप ने दोनों ने क्या करी, दोनों ने किताबें पढ़ी है, दो पुस्तकानि पुस्तकानि अपठताम, ठीक है, तो उन दोनों ने किताबें पढ़ी, ठीक। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए तन्मयः प्रदीपः च पुस्तकम अपठताम, अपठताम, ठीक है। तन्मय और प्रदीप ने किताबें पढ़ी, ठीक। नरो अगच्छताम, दो आदमी गए, तो अगच्छताम, वे दोनों गए। अतुलः लेखम अलिखत, अतुल ने लेख लिखा, स लेखम अलिखत, उसने लेख लिखा, देखो सहा, ठीक है, सा पे विसर्ग यानी कि लड़के की बात हो रही है, बॉय के लिए बोला जाता है एक वचन में, सहा लेखम अलिखत, ठीक है, कि उसने लेख लिखा। अनिलः गृहम अगच्छत, अनिल घर गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट पेज पे है आपका, ये देखिए ये देखिए बालः अपिवन, बालः अपिवन, ठीक है, बालकों ने पिया, ते अपिवन उन सब ने पिया। अब देखिए यहाँ पे फिर क्षितिजः पाठम अस्मरत, क्षितिज ने पाठ याद किया। निखिलः निर्मलम जलम अपिवत, निखिल ने स्वच्छ पानी पिया। गौरवम उद्यानम अगच्छत, ठीक है, कि गौरव बगीचे में गया। सह तत्र पुष्पम अपश्यत तत्र अजिघ्रता चाह, ठीक है, स तत्र, तत्र मतलब वहां, ठीक है, उसने वहां पे क्या किया, देखो उसने गौरव बगीचे में गया, उसने वहां फूल देखा। स तत्र पुष्पम अपश्यत मतलब देखना, ठीक है, उसने वहां फूल देखा और उसको क्या किया उसने, तत् अजिघ्रत चाह, अजिघ्रता क्या होता है, सूंघना, उसने उनको क्या किया वहां पे, उस फूल को उसे सूंघा, कि गौरव बगीचे में गया, उसने वहां फूल देखा, ठीक है, और उसने उसे सूंघा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर और है आपका गौरवः अतुलः च विद्यालयम अगच्छताम, कि गौरव और अतुल विद्यालय गए। तत्र च अपठताम, वहां पर उन्होंने क्या किया, और वहां पढ़े, ठीक है। तो लेखम च अलिखताम, उन दोनों ने लेख नहीं लिखा, देखो अलिखताम, ठीक है, कि उन दोनों ने लेख नहीं लिखा। सायं तो उद्याने अखेलताम, और जो है शाम को दोनों बगीचे में खेले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, ये देखिए बालः क्रीडन्ति,
ठीक है। बालः क्रीडन्ति कि बालक खेलते हैं, ठीक है। छात्रः क्रीडन् छात्र खेले, ते अक्रीडन् वे सब खेले, ते अखेलन, ठीक है, वे सब खेले। अब देखिए सारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मृताम कि सारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किया। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम फलानि च आनीयताम, ठीक है, कि राधिका सारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किया। शाम को वे दोनों दुकान गई और फल लाई, ठीक है। सारिका और प्रियंवदा ने क्या किया, पाठ याद किया और शाम को जो है बाजार गई और वहां से क्या लाई, फल लाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए उद्यान है, देखो उद्याने वृक्षः आसन कि बगीचे में क्या है, पेड़ थे, बगीचे में पेड़ थे। राधिका उद्याने अभ्रमत राधिका बगीचे में घूमी। तत्र एकम पत्रम अपतत फलम च न अपतत। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वहां एक पत्ता गिरा और फल नहीं गिरा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है विपुलः विशालः च अद्य विद्यालयं च अगच्छताम कि विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। तो धावन प्रतियोगितायाम अधावताम वे दोनों दौड़ने की प्रतियोगिता में दौड़े, ठीक है। धावन प्रतियोगिता, धावन मतलब दौड़ना, ठीक है। तत्र क्रमशः प्रथम द्वितीयम च स्थानम अविंदताम, ठीक है, कि वहां उनका जो है पहला और दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। दौड़ में मतलब रेस थी उनके स्कूल में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दीपकः प्रदीपः च भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम कि दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए, ये तो देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भ्रमणाय मनाली नामना पर्वत स्थलम अगच्छताम कि वे दोनों घूमने के लिए मनाली नाम के पर्वतीय स्थल पर गए, यानी कि मनाली गए थे वो दोनों घूमने के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है रोहणः रोहितः अतुलः च उद्यानम अगच्छन् तत्र अक्रीडन् च ताः बालाः तत्र अधावन् बालाः जनकम् अनमन् ते छात्राः गुरुम् अनमन्, ठीक है। अब देखिए रोहणः मतलब रोहित या रोहण, ठीक है, रोहण, रोहितः रोहित, अतुलः अतुल, च उद्यानम मतलब कि रोहित, रोहण और अतुल बगीचे में गए और क्या करा उन्होंने वहां पे, अगच्छन तत्र अक्रीडन च और वे वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां खेले, उन्होंने वहां पे खेला। ता बाला तत्र अधावन, ठीक है, वे बालिकाएं वहां भागी, अधावन मतलब भागना, धावन मतलब भागना, ठीक है, वे बालिकाएं वहां भागी। बाला जनकम अनमन बच्चों ने पिता को नमस्कार किया, जनकम मतलब पिता, ठीक है। बाला जनकम अनमन बच्चों ने पिता को नमस्कार किया। ते छात्रा गुरु अनमन उन छात्रों ने गुरु को नमस्कार किया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लेसन देखिए पूरा आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए जो इसके पीछे बुक के लेसन में जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है उनको करते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज है ये। संप्रति लेख नियम जो आपका पहला अभ्यास है वहां से पहला प्रश्न निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखित है, ठीक है, कि निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखत। तो सबसे पहला आपका अश्वः क्षेत्रे धावति, तो इसका लंग लकार में क्या होगा, अश्वः क्षेत्रे अधावतः, ठीक है। ते छात्रा धावन्ति, ते छात्र अधावन। रमा कविता स्मरति, रमा कविताम अस्मरत, ठीक है। तो कुत्र गच्छते, तो कुत्र अगच्छताम। नरा उद्याने भ्रमन्ति, नरा उद्याने अभ्रमन्। बने फले पतते, देखो बने फले अपतताम। हर एक में ये देखिए हर एक में भूतकाल में क्या लग जाता है, धातु रूप के आगे क्या लगता है, आ। देखो यहाँ पे धावती है तो यहाँ पे क्या देखो आ लगा हुआ, देखो अधावतः, ठीक है। ये देखिए वचन चेंज होगा किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए अधावन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, यानी कि जो ये वर्ब फॉर्म्स जो है ये चेंज होंगी किसके हिसाब से, क्रिया के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु वाक्येषु निर्देशानुसार वचनम परिवर्तनम कुरुतः, ठीक है, कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है कि वृद्धः नरः जलम अपिबत,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में चेंज करना है इसको, तो वृद्धः नरः जलम अपिबन, ठीक है। सेकंड है तो प्रातः अभ्रमताम, ये बहुवचन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ते प्रातः अभ्रमण, ठीक है। शिक्षिकाः, ये विसर्ग है, ठीक है। भ्रमणाय अगच्छन्, तो एक वचन में तो शिक्षकः, ठीक है। शिक्षिका भ्रमणाय अगच्छत्। नक्षत्रो अभास्ताम, नक्षत्र अभासत, ठीक है। ते विद्यालयम विद्यालय अपठन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज करने के लिए बोला गया था, ये एक वचन में है, ये यहाँ पे मैं लिखना शायद से भूल गई, ये एक वचन का ही है ये वाला। तो एक वचन में क्या हो जाएगा, नक्षत्र अभासत, और ते विद्यालय अपठन है ना, कि ते विद्यालय अपठन, तो ये द्विवचन में चेंज करना था, तो विद्यालय अपठता, मैं यहाँ पे द्विवचन और एक वचन लिखना भूल गई, तो ये एक वचन का है और ये द्विवचन का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 3 है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखितानि वाक्यानि उचित क्रमेण लिखित है, यानी कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है कि विद्यालयेषु अपठन बालकः, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये उचित क्रम में यानी कि सही ऑर्डर में लिखना है, तो बालकः विद्यालयेषु अपठन, ठीक है। सेकंड क्या है, अधावन बालः ता, तो क्या हो जाएगा, ता बालः अधावन। आपका गांव में दिया हुआ है अपिवत जलम नरः, तो क्या हो जाएगा, नरः जलम अपिवत, ठीक है। तो अगच्छताम सैनिको तत्र, तो क्या होगा, सैनिको तत्र अगच्छाम, ठीक है। आपका लास्ट है उद्याने अभ्रमण नरः, तो नरा उद्याने अभ्रमण, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 3 है यहाँ पे। और अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, मंजूषायाः सहायता एक पदेन उत्तरतः है, ठीक है, यानी कि वन वर्ड आंसर है ये। आपको यहाँ पे बुक में आपके ऑप्शंस दिए हुए, निखिलः, ते बालः, तो कन्याः, सेविकः, सैनिकः, शिक्षकः, बालौ, ठीक है। तो का उद्याने आलेखन, कन्याः, का कार्यम अकरोत् है, क्या कहा कार्यम अकरोत् है, निखिलः, है ना, कौन कार्य कर रहा है, को पत्रम अलिखिताम, तो का पत्रम आनयन सेविकः, का बालम अवदत् शिक्षकः, के पाठम स्मरन् बालः, को गृहतिष्ठां बालः, के युद्धम अजयन् सैनिकः, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे आपको लिख के दिए हुए, तो आप यहाँ से इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो संप्रति लेख नियम के क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका भाषा अवबोधन से है, अब वो करते हैं। चलिए, भाषा अवबोधन से आपका पहला क्वेश्चन है, कोष्टकात् उचित क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है भाषा अवबोधन का पहला जो है कि चूज करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए, देखो यहाँ पे कि अधुना ते, यहाँ पे आपको फिलअप मतलब इसको फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ये फिल भी कर रखा है, और यहाँ पे इसमें जो है साइन भी दिया हुआ है इधर राइट का, ठीक है। यहाँ पे आएगा अतिष्ठन् शिला स्वपाठम अस्मरत् बालकोः जलम अपिबताम, तो रामाया पुस्तकम अयच्छताम, अतुलः मधुर फलम अखादत, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा फिलअप किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखितान क्रियापदान पद परिचय कुरुता है, ठीक है। तो पद परिचय देना है यहाँ पे कि फ्रेज द फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको अनमन दिया हुआ है, अपठन दिया हुआ है, अवदताम दिया हुआ है, अचरत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब करते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये है, देखिए अनमन, तो धातु क्या है, ये नम धातु, अपठन पठ धातु, देखिए अवदताम वद धातु, अचलत चल धातु, ठीक है। और लकार क्या है, सारा देखो लंग लकार है सारा, नम भी लंग में है, पठ भी देखो लंग लकार है सारा सारा, ठीक है। और पुरुष देखो, पुरुष प्रथमा, ये देखिए, हाँ ये देखो प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष, ठीक है। और वचन क्या है, देखो ये बहुवचन में है, ठीक है, बहुवचन में है। अपठन बहुवचन में है, अवदताम द्विवचन में है, अचलत आपका एक वचन में है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, निम्न धातुनाम लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखिता, ठीक है, कि यहाँ पे आपको अब जो है लंग लकार में धातु रूप लिखने हैं, ठीक है। जैसे वध धातु है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, अवदत, द्विवचन हो जाएगा अवदताम, और बहुवचन हो जाएगा अवदन, ठीक है। ये ऐसे स्था धातु है, अतिष्ठत, अतिष्ठाम, अतिष्ठन, ये देखिए, ठीक है। मिल धातु है, तो क्या हो जाएगा, अमिलत, अमिलताम, अमिलन, अमिलन, ठीक है।
चिंत है अचिंत्यत, अचिंत्यताम, अचिंत्यन। पच धातु है अपचत, अपचताम, अपचन। नम धातु है अनमत, अनमताम, अनमन। ठीक है, तो ये देखिए लंग लकार में ये सारे जो है धातु रूप है यहाँ पे, ठीक है, किए हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 है वाक्यानि शुद्धानि कुरुते, ठीक है, यानी कि करेक्ट द सेंटेंसेस। तो भोजनम अखादतम, तो दो के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भोजनम। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब है ना, ये देखो ये क्या हो जाएगा, अखादतम है, तो क्या हो जाएगा, अखादताम हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा, तो भोजनम अखादताम। उद्याने पुष्पाणि अभवत, उद्याने पुष्पाणि अभवन, सिर्फ ये चेंज होंगे, ठीक है, ये वर्ब फॉर्म्स चेंज होंगी बस, ठीक है। तत्र एक वृद्ध नर अवदन, तो तत्र एक वृद्ध नर अवदत, ठीक है। तो अत्र अपठन, तो क्या हो जाएगा, तो अत्र अपठताम, ठीक है। ये इस तरह से सिर्फ जो है वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही है बस, ठीक है। तो अत्र अपठन, तो अत्र अपठताम, ठीक है। फिर लास्ट है स जलम अपिवताम, स जलम अपिवत, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये आपका सेकंड लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है। पूरा लेसन जो है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाया हुआ है, और यहाँ पे जितने भी संप्रति लेख नियम और भाषा उद्बोधन के जितने भी एक्सरसाइज आपकी बुक में दिए, सारे के सारे मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो इसमें, या कुछ कोई भी आपकी जैसे किसी क्वेश्चन में सब कोई समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ और क्वेरीज वगैरह कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड चैप्टर करवाऊंगी मैं। चलिए बाय बाय।